हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। कविताओं की श्रृंखला में आज फिर मैं कविता लेके आया हूँ जो मैंने लिखी है, जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी की हड्डियाँ। एक शाम खाली मैदान में मैं गुजर रहा था। अचानक पैरों में कुछ चुभा। नीचे देखा तो पुरानी हड्डियाँ थीं। मैं किसी का बीता हुआ कल समझकर आगे बढ़ा। वह हड्डियाँ रोने लगी, चीखने लगी। मैंने कहा, कौन हो तुम, भूत पिशाच या कुछ और? उसने कहा, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी। पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर मैं सहज हो गया। उसने पहला सवाल किया, देश आज़ाद हुआ? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, सच बताना? मैंने कहा, पता नहीं। उसने कहा, ये कैसी आज़ादी मिली है तुम्हें जो तुम्हें ही पता नहीं? उसने कहा, सरकार तुम ही चुनते हो ना? मैंने कहा, पता नहीं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि सरकार हमें वोट के लिए चुनती है, जाति में, धर्म में। उसने कहा, समाज में समानता आई? मैंने कहा, पता नहीं, पर गरीब वर्ग और अमीर वर्ग अपने वर्ग में समान हैं। अमीर को गरीब का पता नहीं और गरीब ने केवल अमीर देखे हैं। उसने कहा, धर्म जाति की लड़ाई खत्म हो गई? मैंने कहा, पता नहीं, क्योंकि सच्चा धर्म किसी को पता नहीं और जाति केवल चुनाव में दिखती है। उसने कहा, शिक्षा तो बेहतर होगी ना? मैंने कहा, पता नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाते तो देखा है मैंने, पर गलत के खिलाफ बोलते नहीं देखा। उसने कहा, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होने लगी हैं? मैंने कहा, पता नहीं, क्योंकि लड़कियां पैदा होने से पहले मार दी जा रही हैं और जो पैदा हो रही हैं वो कैद हो जा रही हैं। उसने कहा, राजनीतिक चेतना लोगों में आई? मैंने कहा, पता नहीं, मैंने तो केवल उंगली पर स्याही लगी देखी है। यह सुनकर वह हड्डियां जमीन पर गिर गई, रोने लगी, चीखने लगी। उसने कहा, मुझे फांसी हुई थी। जब कफन से मुंह ढका हुआ था तो मैं जानता था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। देह कांपा था पर डरा नहीं था। गले में फंदा लगाकर मुझे एक बात समझ में यही आ रहा था कि मैं देश की आज़ादी देख नहीं पाऊंगा, पर खुशी थी कि मेरी सांस रुकने के बाद किसी दूसरे को ये सांस जरूर मिल जाएगी। इससे लोगों में सांसें आ जाएंगी। जब मैं फांसी से झूल रहा था तो थोड़ा होश बाकी था। देह छटपटा जरूर रहा था, पर चेतना अभी जिंदा थी। बस एक ही बात दिल से निकली, इंकलाब जिंदाबाद। पर आज तुम्हारी बात सुनकर दिल कहता है कि शायद मेरी लाश इस देश को जगा नहीं पाई। और वह हड्डियां चीख चीख कर रोने लगी। क्या मैंने सही किया? कुछ देर बाद एक आहट से मेरी आंख खुली। पता चला मैं शहीद भगत सिंह के स्मारक के सामने बैठा हूँ। धन्यवाद।